सबसे पहली पोएम क्या है सर हमारी? डस्ट ऑफ स्नो। अच्छा, क्या है ये डस्ट ऑफ स्नो? हाँ, किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। बहुत बड़े पोइट हैं, बहुत बड़े पोइट हैं। क्लास 12 की भी इन्होंने पोएम्स लिखी हैं, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम हो जाती है, याद रखना, याद रखना, इंपॉर्टेंट पोएम हो जाती है। वीडियो के इस लाइव सेशन में मैं आपको बताऊंगा भी कौन सी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, या अभी बता दूं? अभी बता दूं कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं? नहीं, फिर आप ना ध्यान नहीं दोगे, ध्यान नहीं दोगे। बाद में बताऊंगा कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत बहुत बड़े पोएट थे, बहुत बड़े पोएट है। इंग्लिश लिटरेचर में उनका बड़ा नाम है। क्लास 12th में भी इनकी पोएम्स हैं और क्लास 10th में भी इनकी पोएम्स हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो इंपॉर्टेंट, वो ये पोएम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब छोटी सी पोएम है सर, इसमें क्या ये इतनी है? हाँ इतनी है, बस इतनी। सर ये तो शुरू से पहले खत्म हो गई। हाँ आसान है, आओ चलो पढ़ते हैं। आपने पढ़ तो रखी होगी, वैसे तो नहीं पढ़ी तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पढ़ने में क्या, 4 लाइन है, इसमें है ही क्या। असली तो मतलब तब आएगा जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और एक्सप्लेनेशन बड़ी कमाल की है, बड़ी गहराई की बात है, बड़ी गहराई। आओ मैं तुम्हें समंदर के अंदर डुबो देता हूँ, आपकी गहराइयों में लेके जाता हूँ, और फिर आपको भी मजा आएगा कि गहराइयों का मजा क्या होता है। आओ चलो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। चलो पहले पोएम को पढ़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो। स्नो की डस्ट मतलब थोड़ी बहुत स्नो, इस तरह से समझ लेते हैं इसको। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं आपको नहीं पढ़ा रहा, आपको मैं महसूस करके फील करता हूं कि मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं पढ़ रहा हूं, तो मुझे कितना समझ में आएगा, है ना? इस तरह से मैं पढ़ रहा हूं। मुझे भूल जाओ, मैं आपका टीचर नहीं, मैं आपका कोई एजुकेटर नहीं हूं, मैं आप हूं, मैं आप हूं, कि आप जो फील कर रहे हो मैं वो फील करने की कोशिश कर रहा हूं, उस तरह से देखता हूं इसको। आओ चलो। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I drooped। खत्म, कुछ समझ नहीं आया, एकदम सर पे को गया, ऊपर चला गया, ओवर दी हेड, कुछ नहीं समझ में आया। अब मैं समझा देता हूँ क्या है इस पोएम के अंदर। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे न्यारे बच्चों, इस पोएम में बहुत प्यारी प्यारी बातें कही गई हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने, मैंने जो आपके लिए लिख दी हैं। क्या होता है, जो पोइट होता है ना, जो पोइट होता है वो जो भी बात कहता है, जो कविता लिखता है, पोएम लिखता है, हर पोएम की ना एक थीम होती है, एक थीम होगी, एक आइडिया होगा, एक मैसेज होगा, और जिसके ऊपर बेस्ड कोई पोएम लिखी जाएगी। ये इनडायरेक्टली करी गई बातें होती हैं, इसलिए आपको बस ये याद रखना है कि किस पोएम में किस मैसेज या किस आइडिया को कन्वे किया गया है, और एग्जाम में क्या कीवर्ड्स लिखने वो मैंने आपके लिए यहाँ लिखे हुए हैं। ध्यान से देखो। स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू अ हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक किस चीज का पेड़ होता है, मुझे क्या करना है, बिल्कुल मुझे याद ही नहीं रखा, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं इतना टेंशन नहीं लूंगा, ठीक है। अब बस इतना याद रखना है कि भाई मैं ना खड़ा हुआ था, पोइट कह रहा है कि मैं खड़ा हुआ था, स्टैंडिंग था, या तो उसके पास खड़ा था या उसके नीचे खड़ा था। अंडर मतलब नीचे खड़ा था पोइट हेमलॉक ट्री के। अब क्रो डस्टेड स्नो अपॉन हिम। अब क्रो ने क्या किया, क्रो ने क्या किया, कोई कौआ, कहाँ है कौआ बैठा छत पे, काला कौआ बैठा, कहाँ है करता रहता, झूठ बोले कौआ काटे, वो वाला कौआ बैठा हुआ था। उसने कुछ स्नो उसके ऊपर फेंकी, किसके ऊपर फेंक दी? जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, है ना। यही तो मतलब निकलना है ना इसका, मोटा मोटा। आगे बढ़ता है। दैट चेंज्ड हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। अब ये क्या हुआ, उससे ना जैसे आई ना, ऐसे कौए ने फेंका, बीट नहीं करी थी, बीट नहीं करी थी, ठीक है, वो स्नो, डस्ट ऑफ स्नो फेंक दी थी, ठीक है। अब वो ऐसे ना देख के ना उसका मूड सा बन गया, खुश हो गया, वो खुश हो गया। कौन खुश हो गया? जो पोइट था वो खुश हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, जो हेमलॉक ट्री होता है और ये जो क्रो होता है ना, क्रो को हमेशा मनहूस माना जाता है। क्या माना जाता है? मनहूस माना जाता है। और हेमलॉक ट्री को भी जहरीला या फिर अपशकुन, अनऑस्पिशियस माना जाता है। ये दोनों ही चीजें क्या है, क्रो और हेमलॉक ट्री क्या है, दोनों ही चीजें क्या है, दोनों ही नेगेटिविटी को दिखाने वाली चीजें। मेरे प्यारे बच्चों, किसको दिखाने वाली? नेगेटिविटी को दिखाने वाली चीजें। मैं क्या कह रहा हूँ कि जो हमारा जो पोइट है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो एक पेड़ के नीचे है। अभी तक तो ये पढ़ा है ना हमने कि वो एक पेड़ के नीचे खड़ा है। एक क्रो आया, उसने डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कुछ स्नो थी, उसका डस्ट था, वो नीचे फेंकी, है ना। एक सेकंड बस, वरना बच्चे मुझे परेशान करते रहेंगे। ठीक है, हाँ, तो क्या हुआ, वो दोनों मनहूस चीजें थी, अनऑस्पिशियस थी। वर्ड क्या यूज करने एग्जाम में वो भी बताऊंगा, इसलिए ध्यान से बस मुझे सुनते रहो, रिलैक्स होके पानी पीते हुए। फ्रूट्स अपने पास रखो, मैंने अपने पास पपीते रखे हैं, पपाया, तुम क्या रख रहे हो मुझे बता देना, ठीक है। अब दोनों मनहूस चीजें थी, मनहूस चीजों की वजह से जो पोएट खुश हो गया। नेगेटिव चीजों की वजह से कैसे कोई खुश हो सकता है? यही तो पोएम है। आगे मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी कि हेमलॉक ट्री पॉइजनस माना जाता है, जहरीला, ये, और क्रो को भी डुम माना जाता है, मनहूस माना जाता है, उदासी। ये होता नहीं कि कौवा काय कर रहा है, कुछ मनहूस हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। एक ये कहा जाता है मेहमान आ जाएंगे, और दूसरा होता है कि कुछ गलत हो जाएगा, है ना, ऐसा कहा जाता है ना। हाँ बिल्कुल, तो दोनों क्या चीजें मानी जाती है, मनहूस मानी जाती हैं। अब
आयरनी क्या है? कैरियर ऑफ हैप्पीनेस। ये दोनों मनहूस चीजें थी, अनऑस्पिशियस थी, फिर भी इसकी वजह से पोएट क्या हो गया, उसका मूड सैड से हैप्पी हो गया, वो खुश हो गया। होता है ना कि आपका मूड बड़ा खराब है, एक छोटा सा बच्चा आपके पास आ जाए, आपसे भी बहुत छोटा, और ऐसे आपको हंस के इधर देखने लगे, हे ऐसे हंस के देखने लगे, तो आप भी खुश हो जाते हो, नहीं हो जाते हो ना? हो जाता ना? या आपको आगे ऐसे कर दिया, कोई कोई पपी होता है ना, पपी जो मतलब लाइक डॉग का जो पपी होता है, वो छोटा सा आके आपके ऐसे पैरों में ये करने लगे, तो आप कितनी टेंशन हो, एग्जाम की कितनी टेंशन हो रही हो, जब वो आपके सामने ऐसा आएगा ना, आप खुश हो जाते हो। सो ऐसा होता है कि हम ना एकदम जब मूड ऐसे खराब होता है, तो कुछ ऐसी चीजें जिनको कहते हैं लोग मनुष्य हैं, वो भी नेगेटिव चीजें भी हमें जो मानी जाती है नेगेटिव, वो भी हमें खुश कर देती हैं। तो पोएट यहाँ पे क्या कहने वाला है, उसने आयरनी बताई है, यानी पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि कोई चीज अनऑस्पिशियस नहीं है, हर चीज क्या है, पॉजिटिव है। जो नेचर है, जो नेचर है वो अपने आप में पॉजिटिव है। नेचर किसने बनाया? ये क्रो को किसने बनाया? हैमलेट ट्री किसने बनाया? नेचर ने बनाया ना। तो जब आप नेचर के पास जाते हो ना, तो आप खुश हो जाते हो, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, आपकी सैडनेस दूर हो जाती है व्हेन यू कम टू द नेचर। ओके, इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी बस इस पोएम में मेरे प्यारे बच्चों और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। एक लाइन की पोएम, एक स्टैंजा की पोएम थी, जिसमें कहा गया था कि कैसे जो अनऑस्पिशियस चीज़ें थी, जो मनहूस मानी जाने वाली चीज़ें थी, नेगेटिव चीज़ों को जिनको माना जाता था, उसने जो पोइट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, उनको खुश कर दिया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहना चाहते हैं, जो नेचर होता है ना, वो हमेशा आपको खुशियाँ ही देता है, नेचर में कुछ भी गलत नहीं होता। आ जाओ अब इसके अंदर पोएटिक डिवाइस क्या है, एलिटरेशन हैज़ गिवन माई हार्ट, तो बार बार ये एच का इस्तेमाल हुआ है, आपको दिख गया। ऐसे सेव्ड सा ये इसमें एलिटरेशन यूज हुआ। सिंबल क्रो को सिंबलाइज किया गया है, डस्ट ऑफ स्नो, हैमलेट ट्री, ठीक है। और राइम स्कीम क्या है? ए बी। अब आपको मालूम ही होगा कि ये राइम स्कीम वगैरह क्या होती है, किस राइम में पढ़ा गया है, इस पोएम को कैसे ले जिसे बोल सकते हैं। तो इस पर मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपसे एक्सट्रैक्ट बेस अगर क्वेश्चन आ जाए, राइम पूछ ले तो बता देना, पोएटिक डिवाइस अगर पूछ लेता है कि बताओ इसमें सिंबलिज्म क्या था, तो बता देना, ठीक है बच्चों। आज इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहले मुझे जल्दी से बता दो, इस पोएम में क्या आपको रत्ती बराबर भी अब कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है क्या, समझने में कोई दिक्कत है? 4 बातें याद रखनी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं कि जो चीजें मनहूस मानी जा रही थी, क्रो, हैमलेट ट्री, उन दोनों की वजह से वो क्या हो गए, खुश हो गए, उनकी सैडनेस हैप्पीनेस में बदल गई। दैट्स इट। नेचर था, नेचर की चीजें, व्हेन यू कम टू द नेचर, जब आप नेचर के पास जाते हो क्या हो जाता है, यू स्टार्ट फील हैप्पी। आपको कैसा महसूस होने लगता है? यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, आप अच्छा महसूस करने लगते हो। इतनी सी बात थी। और इसमें जो मेनली क्वेश्चन आएगा, जो मुझे लगता है वो यही आएगा कि जो अनऑस्पिशियस चीज़ें थी ना, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो ये कैसे हैप्पीनेस में बदल देती हैं पोइट को, या पोइट क्या कन्वे करना चाहता है इन अनऑस्पिशियस चीज़ें, या डूम जिन्हें बोला जाता है, या मनहूस कहा जाता है, तो इनसे क्या कहना चाहता है पॉइंट। तो ये है, मैं इसके प्रीवियस के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ। आप अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स भी साथ के साथ पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट पोएम खत्म हो जाएगी। सोइयों बार जो इस पोएम से क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, उस तरह के क्वेश्चन। अब आप भी हंसोगे, मुझे उम्मीद है कि आप सबको क्लियर तो हो गई ये पोएम, है ना। मेनली इसमें यही बताया गया कि कैसे कोई नेगेटिव चीजें, कोई अनऑस्पिशियस चीजें पोइट का या किसी भी इंसान का मूड बदल देती हैं, क्योंकि वो नेचर है, वो नेचुरल चीजें हैं, और नेचुरल चीजें, नेचर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं एक अटैक किया गया है, असॉल्ट है किस चीज पे, उन लोगों पे, उस मानसिकता पे, उस माइंडसेट पे जो कहते हैं कि सम थिंग्स आर अनऑस्पिशियस, किसी भी चीज को जो मनहूस माना जाता है वो गलत है। उस चीज के ऊपर उससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए बात की गई है, उससे डिसएग्रीमेंट दिखाया गया है। अब क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा गया, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल आपके ज्यादा आते हैं पोइट पोएम्स वगैरह के, तो वो सुन लो। व्हाट चेंज डज द पोइट मेंशन हियर, किस चेंज के बारे में पोइट बात कर रहा है, आप मुझे बताओ। मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा। ऑप्शन में वैसे ऑप्शन दे रखे हैं एग्जाम में, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या चीज चेंज हो गई थी? क्या चेंज हो गया था? घर चेंज हो गया था क्या? उसके कपड़े चेंज हो गए थे क्या? नहीं, उसका मूड चेंज हो गया था। आपको मालूम है क्या? ऑप्शन देखोगे नहीं, एकदम खटाक से लगा दोगे ऐसे ही। अच्छा, एक चीज इसमें मैंने, अच्छा रह गई थी एक चीज आपको बता दूं, भैया मेरे प्यारे बच्चे तो बोल देंगे कि बच्चे सर ये चीज़, हाँ यहाँ पे आ गया था। अच्छा, ये पॉइंट एक चीज़ और बता देता हूँ जो रह गई थी। अच्छा हुआ मेरी नज़र पड़ गई। यहाँ पे क्या होता है फिर, पोइट कहता है जो इसकी सेकंड लाइन है वो वाली, वो तो एक्सप्लेन हो क्या हुआ। मुझे इतना मज़ा आने लगा आपको बताने में सारी चीज़ें, और इतना मैं एंजॉय करने लगा इस चीज़ को, आप भी एंजॉय कर रहे थे, कि हम लोग ये भूल ही गए कि बाकी की 2 लाइन भी तो बता दो सर, इसका क्या मीनिंग निकल रहा है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसका मतलब ये है कि पोइट कहना चाहता है, हमारा पोइट कह रहा है कि भाई अब ये जब हुआ ना, तो उसका क्या हो गया, उसका मूड चेंज हो गया, वो सैडनेस से हैप्पीनेस में बदल गया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, उसका जो अदर हाफ था डे का, अदर हाफ ऑफ द डे गेट सेव्ड, वो क्या हो गया, वो सेव हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ से हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है,
आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप कुछ चीजों को गलत मानते हो, ऑस्पिशियस मान रहे हो या बुरी से समझ रहे हो, उनकी वजह से भी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है। दैट कैन ऑल्सो ब्रिंग हैप्पीनेस टू योर लाइफ। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आपकी अदर लाइफ है, जो आपका बाकी का जीवन है, बाकी की जो लाइफ है, उसके अंदर भी हैप्पीनेस हो जाएगी। आप उसको क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, सेव कर लोगे, उसको रूइन नहीं करोगे, स्पॉइल करने से बचा लोगे, स्पॉइल नहीं करोगे। है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं? पोएट को क्या था, पोएट क्या कर रहा था, खड़ा हुआ था, बिल्कुल हैप्पी नहीं था वो, ही वाज नॉट हैप्पी। हम ये मान के चलते हैं जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो उस पे फॉल किया तो उसके फॉलनेस से क्या हुआ, उसका मूड चेंज हो गया, उसको अच्छा महसूस होने लगा, जिसकी वजह से जो उसका आधा दिन बचा हुआ था वहां भी वो खुश खुश हो गया। तो दिन का मेरा मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है, पोएट ये कहना चाहता है कि आधी जो उसकी लाइफ थी, आगे की जो लाइफ थी, वो भी अच्छी हो गई और कुछ भी अनऑस्पिशियस नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है, हुज पार्ट ऑफ द डे हैज बीन सेव्ड, किसका जो डे था वो सेव हुआ, किसका सेव हुआ? अरे पोइट का सेव हुआ, मेरा थोड़ी सेव हुआ, पोइट अपनी बात कर रहा है। अब एक और सवाल, क्वेश्चन है, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम, कौन है? मैंने बार बार बताया था, बहुत बड़े पोइट, क्या नाम था, क्या नाम था? कमेंट करके बताओ, जल्दी 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 कमेंट करके बताओ, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम, हु इज द पोइट ऑफ दिस पोएम? बहुत बड़े पोइट, मैंने आपसे बताया कि 12th क्लास में भी उनकी पोएम्स हैं, रोड बाय स्टैंड। सही जवाब। अब मेरे कुछ साथी देखो ऐसे होंगे, पता क्या होता है, जब मैं आप जैसा स्टूडेंट था ना, मुझसे कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछता था, सो मुझे आंसर नहीं पता होता था मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जो आसपास वाले बोलते थे ना, तो फिर अच्छा ये था आंसर, है ये था, और ऐसे करते करते ना फिर मुझे भी वो चीज़ याद रह जाती थी। अब जैसे जिन बच्चों को नहीं भी पता था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट थे, उन्होंने भी ना कॉमेंट पढ़ के अब उन्हें याद रह जाएगा कि ये जो डस्ट ऑफ स्नो है उसके पोएट कौन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों कोई भी ये ना सोचे कि मुझे तो इसका आंसर नहीं पता था तो मुझे तो आते नहीं, मेरी तैयारी खराब है। अरे कोई तैयारी खराब नहीं है, सबसे बुरी तैयारी जो जीरो से जिसने स्टार्ट किया ना और लाइव सेशन ज्वाइन किया हुआ है, उसकी भी तैयारी उतनी ही अच्छी होगी जितनी किसी ऐसे टॉपर की जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होकर बैठा हुआ है। सो परेशान मत हो, आप फ्रेश हो, बल्कि आपका तो माइंड और फ्रेश है, आपने तो पहले तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, नए नए माइंड से आ रहे हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। पोएट्स चेंज ऑफ मूड वाज ड्यू टू फॉलिंग ऑफ, किसकी वजह से पोएट का मूड चेंज हो गया था? फलों की वजह से, सब्जियों की वजह से, तरकारी की वजह से, किसकी वजह से? कोई बंदर कूद गया था उनके सर पे? नहीं, डस्ट ऑफ स्नो। यार इतने इजी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, मेरा दिल नहीं कर रहा इनको कराने का, ये आप देख लेना, आप देखना इतने आसान क्वेश्चन, मैं कुछ और देखता हूँ। इज अब ये आपका पूछा गया है क्वेश्चन, 2 मार्क्स में पूछा गया है, 2021 में पूछा हुआ है, कंपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई में पूछा गया। ठीक है, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हाउ डज द पोएट्स मूड गेट चेंज, पोएट का मूड कैसे चेंज आता है? सर कितनी बार बताओगे? डस्ट ऑफ स्नो की फॉल होने की वजह से, कहाँ से? हेमलेट ट्री पे जो क्रो होता है वो फेंक देता है, फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, डस्टेड कर देता है स्नो को उसके ऊपर अपॉन हिम। और ये सर ये लाइन तो हमने 2-3 बार पढ़ ली थी, हमारे माइंड में सेट है, हम इसका आंसर लिख देंगे, लिख दोगे ना? चलो और बढ़ते आगे। What is the underlying message? ध्यान से सुनो, मैंने लिखा नहीं है यार, पता है लिखने के चक्कर में मेरा लाइव भी लेट हो जाता है, इतना मैं अपने हाथ से हैंड रिटन ही लिखता हूँ, आदत हो गई है मुझे मजा नहीं आता जब तक मैं अपने हाथ से कुछ ना लिखूं। तो अब मैंने क्वेश्चन लिखे नहीं अपने हाथ से, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत आहिस्ता पढ़ रहा हूँ। What is the underlying message for us in our hectic life with reference to the poem? मैंने आपसे कहा था ना कि जब आप नेचर के करीब जाते हो आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नहीं लगती, जिन चीज़ों को आप नेगेटिव मान रहे थे वो भी पॉजिटिव बन जाती हैं। दैट बिकम क्या हो जाता है, दैट बिकम, वो जो नेगेटिव चीज़ें वो क्या बन जाएंगी, दैट बिकम द कैरियर ऑफ हैप्पीनेस। यही तो था ना कि जब हम परेशान होते हैं हमें नेचर के करीब जाना चाहिए, यही एक मैसेज था, अंडरलाइंग मैसेज, कि जब नेचर के करीब जाओ, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, आपको अच्छा लगेगा, जब नेचर के करीब जाओगे वो दूर हो जाएंगी। कर लोगे ना, इतना ज़्यादा 100% ट्राई करने की कोशिश करो कि बहुत टफ वर्ड्स डालने का, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, खास कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और क्वेश्चन देख लें। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, जिस तरह का 12th का मैंने पेपर देखा, और 1-2 नंबर वाले ज़्यादा आएंगे, और इस पोएम में से कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता नहीं है। अगर आ भी जाएगा तो यही आएगा कि लाइफ के अंदर, क्योंकि फिर पूरी पोएम भी एक्सप्लेन कर दोगे ना तो भी कोई बहुत लॉन्ग आंसर इसका बनेगा नहीं। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस पोएम में, ये मान के चलो, या तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड आएगा या फिर सिंपल आंसर 2 नंबर वाले 1 नंबर वाले होते हैं ना, वो आएगा। और उसमें भी ये पूछेगा कि कैसे उसका दिन बच गया, हेमलेट ट्री और एक्रो ने क्या किया था, क्या उसके ऊपर गिरा था, पोएट कौन है, बहुत सिंपल, एकदम हलवा।